एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की शहादत को याद किया। आज साहिबजादा दिवस पर प्रधानमंत्री ने उनके बलिदान को याद किया। यूपी के सीएम हाउस में भी साहिबजादा दिवस पर शबद कीर्तन हुए। ये सब ऐसे मौके पर हुआ है जबकि किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर खड़ा है। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे मौके पर जबकि पंजाब के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की शहादत को याद किया है। ये सिर्फ संयोग नहीं है। किसान आंदोलन के बीच पिछले 12 दिन के भीतर तीसरी बार ऐसा हुआ है जब पीएम मोदी ने सिख धर्म से जुड़े प्रतीकों को प्रमुखता दी है या उनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात दौरे पर गए थे तो 15 दिसंबर को उन्होंने वहां किसानों से मुलाकात की थी। उनमें भी सिख किसान प्रमुख थे। पिछले हफ्ते 20 दिसंबर को सुबह सुबह प्रधानमंत्री दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा पहुंच गए और वहां उन्होंने मत्था टेका, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटों और मां की शहादत को याद किया। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया तो लखनऊ में साहिबजादा दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरुबानी और कीर्तन का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी शामिल हुए। भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा जुझार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है ये। लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो प्रधानमंत्री ने जहां मन की बात कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और उनकी मां का बलिदान याद किया, अपने गुरुद्वारा रकाबगंज जाने का जिक्र किया, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर गुरुबानी का आयोजन करवा दिया। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि करीब महीने भर से किसान खेती से जुड़े कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। इसकी शुरुआत पंजाब के किसानों ने की और इसलिए सिखों से जुड़े बड़े प्रतीकों को याद करने के मायने समझे जा सकते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर साहिबजादा शहादत दिवस है क्या और सिखों के लिए इस दिन की कितनी मान्यता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को साहिबजादा कहा जाता है, जिनकी शहादत पर आज के ही दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह मुगल सेना से हुए युद्ध में शहीद हो गए थे, जबकि 2 बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सेना ने पकड़ लिया था। इस्लाम कबूल न करने पर दोनों साहिबजादों को दीवार पर जिंदा चुनवा दिया गया था। उसी दौरान गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी जी भी शहीद हो गई थी। जाहिर है
साहिबजादों का शहादत दिवस पूरे सिख समुदाय के लिए काफी अहम दिन है। ऐसे मौके पर उन साहिबजादों को याद करना सिख समुदाय से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की एक कोशिश मानी जा सकती है, खासकर तब जबकि पंजाब से सिख समुदाय के किसान खेती के कानून के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।